गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारे यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सुबह में एक दो बूंदे बारिश भी हुई थी और अभी तो हल्की हल्की हवा भी चल रही है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आज का मौसम, थोड़ी ठंडी ठंडी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी में भी ठंडी का एहसास ऐसा ही हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अभी दोपहर में कैसा होगा वो तो पता नहीं, लेकिन अभी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और सुबह में थोड़ी एक दो बूंदे बारिश भी हुई थी। अभी तो बारिश नहीं है लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हस्बैंड गए हैं बाज़ार। आज मैं बाज़ार नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बाज़ार जाने के लिए, तो हस्बैंड चले गए हैं। आज ज़्यादा बाज़ार करने का ज़रूरत भी नहीं है, सब कुछ है, थोड़ी थोड़ी सामान लेना है तो इसीलिए हस्बैंड चले गए हैं बाज़ार। और बारिश आने से छोटे छोटे पेड़ पौधे सभी खिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जितना भी हम सप्लाई का पानी दे, लेकिन बारिश का पानी देने से पेड़ पौधे जितना भी है बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और खिला खिला जैसा लगता है। देखिए कितनी हवा चल रही है। और यहाँ स्ट्रॉबेरी हुई है तो मैं स्ट्रॉबेरी को तोड़ूंगी। यहाँ दो देखा था मैंने, यहाँ पे देखा था, ऊपर से तो देखा था लेकिन अभी हाँ यहाँ पे छोटा सा है, छोटा छोटा है। तो चलिए अब मैं ऊपर जाती हूँ। तो आज मैं बाजार नहीं गई हूँ, मेरे हस्बैंड गए थे तो वो ही जाके आज सब्जी लेके आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या सब्जी आया है। तो ये यहाँ का भाषा में इसको आईदू बोलते हैं, लेकिन इसका हिंदी नाम मुझे पता नहीं है। उसके बाद यहाँ का फेमस सब्जी खांगू, इसका भी हिंदी नाम मुझे पता नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है।
उसके बाद बीन्स, उसके बाद बंद गोभी, मिर्ची, हरी मिर्ची, भिंडी और कद्दू, मीठी लौकी जो बोलते हैं वही मीठी कद्दू और गाजर। और यहाँ लेके आए हैं एक लौकी और टमाटर। तो आज का सब्जी बाजार हमारा इतना ही है, क्योंकि मैंने बोला था उनको आज ज़्यादा सब्जी ना लेने के लिए, तब भी इतने तो बाजार करके आ गए हैं। तो अभी मैं आपके साथ एक शिलोंग की खासी चीज़ शेयर करूंगी जो मेरी मम्मी बनाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है। क्योंकि मेरी मम्मी शिलोंग की है तो इसीलिए उनको खासी डिश थोड़ी थोड़ी आती भी है, और मुझे तो उतनी आती नहीं है, तब भी मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ मैं पहले डाल दूंगी चिकन को, और ये चिकन की जो तेल है, चर्बी है, वही है। और घर की चिकन है तो थोड़ी चर्बी ज़्यादा ही है, तो ज़्यादा नहीं डालूंगी, इसी को सिर्फ डालूंगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ डालूंगी ये तिल को, ये काली तिल को मैंने पीस के रखा था, तो इसको मैं डालूंगी। और चिकन और तिल सभी को एक साथ डालना है। जब मैं घर में गई थी तो मम्मी ने ऐसा वाला चटनी बना के खिलाया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगा। तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया, आज ही मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। उसके बाद डालूंगी कटी हुई लहसुन को, और इसमें मसाला ज्यादा नहीं पड़ती, बहुत ही कम मसाला पड़ती है। उसके बाद डालूंगी नमक, और ये बहुत ही ज्यादा तीखी भी होती है, तीखी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि इसको तीखा बनाने से ही खाने से अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद हो तो आप थोड़ी तीखा कम डाल के भी बना सकते हैं, मैं थोड़ी तीखा ही डालूंगी। नमक डाल दिया, अब थोड़ी हल्दी डाल देती हूँ। पता नहीं हल्दी डाला था या नहीं, लेकिन मैंने तो डाला है। हल्दी डालने से थोड़ी अच्छी लगती है कलर, नहीं तो ज्यादा ही काला हो जाता है। इसके बाद डालूंगी मिर्ची, जो मैंने घर में कूट के रखा था, बहुत ही ज़्यादा तीखा है, तो मिर्ची मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया है। कोई भी पहाड़ी डिश हो उसमें थोड़ी मिर्ची ज़्यादा ही होती है।
से ढक के रख दूंगी पकने के लिए। तो ये साइड में मैं चिकन बना रही हूँ, इसको भी मैं चला के देखती हूँ। तो देखती हूँ, तो ये शायद बन भी चुकी है। अब मैं यहाँ डालूंगी लास्ट में अदरक, क्योंकि अदरक को लास्ट में डालने से थोड़ी जब हम खाना खाएंगे उस टाइम मुंह में आती है तो बहुत अच्छा लगता है अदरक आने से। तो अदरक को डालने के बाद और थोड़ी टाइम पकाऊंगी। तो अदरक को डालने के बाद और थोड़ी टाइम पकाना है, उसके बाद गैस को ऑफ कर दूंगी। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ, अब हम खाना खाएंगे। तो आज मैं खाने में बनाई हूँ ये वाली जो खासी चटनी, तिल डाल के ये खासी चटनी, और यहाँ सलाद खीरा काट के रख दिया है, सलाद तो नहीं बनाया, और बनाई हूँ बिरयानी। और आज हम खाएंगे पेपर प्लेट में, क्योंकि पेपर प्लेट में खाने से थोड़ा लगेगा जैसे बाहर जाके खाना खा रही हूँ। और यहाँ है स्प्राइट, बिरयानी के साथ स्प्राइट अच्छा लगता है। हाथ तुला न बस्नु, मलाई बिरयानी बनायो भने मलाई त एकदमै स्प्राइट खान मन लागिहाल्छ के। 50 रुपियाँमा लिनुभएछ भने आरामले खानु। खानु जानु सुरु गर्नु। कहिले कहिले राम्रो हुन्छ। स्प्राइट केमा दिने, कपमा निकाल्दिउँ। तो अभी हम खाना खाएंगे, यहाँ बेटा के लिए और मेरे लिए है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो खाना खाने के बाद मैं थोड़ी सो गई थी और अभी जाके मैं उठी हूँ। तो अभी शाम भी हो चुकी है शाम भी हो चुकी है। और मैं आपसे एक बात शेयर भी करना चाहती थी,
क्योंकि मेरे जो ननद है 5 नंबर ननद, मेरा 7 ननद थी, छोटे बड़े सब मिला के 7 ननद है। तो 7 ननद में 2 ननद के तो डेथ, बड़े जो थे 2 दीदी उनका तो डेथ हो चुका है, और अभी 5 ननद अभी भी है, बड़े 2 है और छोटे 3 है। तो जो 6 नंबर जो ननद है उनका ससुर जी का डेथ हो चुका है, ससुर जी का डेथ हुआ है, वेडनेसडे को हुआ था रात में। तो बहुत ही अच्छे आदमी थे। 1 साल पहले उनका सास का डेथ हुआ था, और अभी जाके ससुर जी का भी डेथ हो गया है। बहुत ही दुख की बात है, और बहुत ही अच्छे आदमी थे। सास ससुर दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, सबसे बात करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, बहुत ही अच्छे आदमी थे। उनका फैमिली जो है सभी अच्छे हैं। मेरी ननद की जो ननदे हैं जो सभी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आपको मैं बता नहीं सकती, जब कभी भी मैं जाऊंगी उस टाइम में आपको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा फैमिली है और सभी मिलजुल के रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, देखने से भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी उनका ससुर जी का डेथ हुआ है, बहुत ही दुख की बात है। तो उनका आत्मा को, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और अभी हम जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना ज़्यादा ही बढ़ रही है, इसलिए हम जा नहीं पा रहे हैं। नहीं तो हस्बैंड नहीं होने से मैं तो चली जाती, क्योंकि अभी तो दुकान बंद करके भी जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और सास के टाइम में भी मुझे जाने के लिए नहीं मिला, पता नहीं क्या तो हुआ था उस टाइम, इसीलिए मैं जा नहीं पाई। क्योंकि उस टाइम मेरे चाचा के भी मौसा जी का भी डेथ हुआ था, और उनका सास का भी डेथ हुआ था, लेकिन बारिश का टाइम था तो इसीलिए हम जा नहीं पाए। और आपको पता ही है, पहाड़ी रोड में बारिश होने से रोड ही बंद हो जाता है, तो इसीलिए जा नहीं पाए। और अभी जाने के लिए तो सोचा है, लेकिन ऐसे टाइम में भी जा नहीं सकते। तो बाद में किसी दिन अच्छा दिन होने से उस टाइम हम जाएंगे, हम दोनों ही जाएंगे। बहुत ही दुख लग रहा है, क्योंकि जाने से ठीक था, लेकिन अब क्या करें, सिचुएशन ही ऐसा ही है। तो बाद में एक बार जाऊंगी, और भगवान उनके जितने बेटा बेटी बहू सभी को शक्ति दे और सभी को अच्छे रखे। तो आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ। नमस्ते।